हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 116 नंबर सवाल। 1+10 का स्क्वायर प्लस बटे में 1+ सेक ए है इंटू कॉट स्क्वायर ए बटे कॉसेक ए -1 और -1 है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 10 स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक का स्क्वायर ए और -1 बटे 1+ सेक ए, फिर इंटू में दिया है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1 बटे कॉसेक ए और -1 और -1 पहले से ही है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए अगर हम 1 पर स्क्वायर दे दें तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। तो 1+ सेक ए प्लस 1 a प्लस ए हुआ, फिर सेक ए और -1 होगा बटे नीचे में है 1+ सेक ए, फिर इंटू में क्या होगा, इसको भी अगर हम 1 को स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए प्लस 1, फिर एक बार लिख सकते हैं कॉसेक ए -1 बटे कॉसेक ए -1 और -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए सेक प्लस 1 और सेक प्लस 1 कट गया, क्या बचा 1+ सेक ए और -1 बचा यही, फिर इंटू कॉसेक ए और कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए -1 कट गया, यहाँ पर ही उसी तरह से बचा कॉसेक ए और +1 और -1 पहले से ही है। -1 और +1 कट गया, यहाँ पर क्या बचा सेक ए, फिर इधर भी देखिए +1 -1 कट गया, इधर क्या बचा कॉसेक ए, इंटू में बचा कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस और कॉसेक को 1 बटे साइन, तो साइन इंटू कॉस हो गया। अब देखिए ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से भाग देंगे, तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे में 2 इंटू साइन इंटू कॉस होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा 2 कॉसेक 2 ए बनेगा, कॉसेक ए 2a, सी में है, सी नंबर सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, साइन ए बटे 1 - कॉस ए प्लस 1 - कॉस ए बटे साइन ए और भागा में है कॉट का स्क्वायर ए बटे 1+ कॉसेक ए और प्लस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन बटे 1 - कॉस बराबर हम लिख सकते हैं 1+ साइन और बटे का साइन, तो सॉरी 1+ कॉस और बटे का साइन लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1+ कॉस बटे में साइन प्लस 1 - कॉस बटे का साइन, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे साइन आएगा और यहाँ पर 1+ कॉस प्लस 1 - साइन, प्लस साइन और माइनस कॉस खत्म हो जाएगा, माइनस कॉस और प्लस कॉस खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 1 1 2 2 बटे साइन बचा। अब देखिए यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया, इधर का सोल्यूशन करेंगे। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1, एक का भी स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, ए बन रहा है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए सेक ए +1 और इंटू में क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए -1 लिख सकते हैं, और बटे में क्या है कॉसेक ए प्लस का 1 है, तो कॉसेक ए +1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा कॉसेक ए -1 और प्लस में 1 है, +1 और -1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाग में, यहाँ पर क्या बचा कॉसेक ए
कॉसेक ए बचा, तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो कॉसेक ए और साइन कट गया, इसका आंसर क्या आया, तो आपका सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकृत करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बटे सेक फाइव प्लस का 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस का 1। तो देखिए कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस का 1 और बटे कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा और -1। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, इस टाइप में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा -1 और माइनस में क्या है कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस का 1 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस में कट जाएगा, इधर खत्म हो गया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, तो टेन स्क्वायर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर फाइव को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव माइनस का 1। एक का अगर स्क्वायर करेंगे क्या फॉर्मूला बन रहा है, सेक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बटे में क्या है सेक फाइव प्लस का 1। तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं सेक फाइव प्लस का 1, फिर इंटू में लिखेंगे सेक फाइव माइनस का 1 बटे सेक फाइव प्लस का 1। तो सेक फाइव प्लस का 1 वाला टर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, एक प्लस सेक फाइव माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बच रहा है खाली यहाँ पर सेक फाइव। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 119 नंबर सवाल, यदि cos थीटा बटे cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे cosec थीटा माइनस 1 बराबर 2 है और थीटा का मान 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है, तो साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आएगा, cosec थीटा प्लस का 1 cosec थीटा माइनस का 1, ये सूत्र बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर माइनस 1, तो cosec स्क्वायर 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्या होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए तो कोना कोनी इससे गुना करना पड़ेगा इस cos से, फिर इस cos से cosec थीटा प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, cos को एक cosec से गुना करेंगे तो क्या आएगा, cosec को लिख सकते हैं 1 बटे साइन, तो cos बटे साइन क्या होता है cot थीटा, फिर माइनस का 1 है, cos से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा आएगा, तो यहाँ पर आ गया cot थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस, ये भी सेम उसी तरह से खाली चिन्ह का परिवर्तन है, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा cot थीटा प्लस cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का cos प्लस का cos खत्म हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या ऊपर बच रहा है 2 cot थीटा और बटे cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये 2 से ये 2 खत्म, और ये cot 2 वो नीचे में है ऊपर में 1 ठो, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बटे cot को क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1, और देखिए tan में 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री, tan खत्म हो गया, थीटा का मान क्या आया 45 डिग्री, तो आप यहाँ पर हमको थीटा का मान ही पूछ रहा था, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थीटा का मान निकल गया है भाई। अब यहाँ पर है साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा,
तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस, फिर उसी तरह से cot 45 थीटा का मान रखेंगे तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा और ऊपर में क्या बचेगा 2, फिर कट के क्या आया 1/2। 1/2 सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर सवाल, 1/sec a प्लस 10a का होल स्क्वायर है। तो इसका आंसर देखिए किस टाइप से निकलेगा। 1/sec a प्लस 10a बराबर क्या लिख सकते हैं, sec a माइनस का 10a/a। तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं और नीचे में कुछ नहीं एक लिखे या नहीं को फरमान है और इसका हम स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 10 को लिख सकते हैं sin/cos। तो 1 माइनस साइन बटे नीचे में क्या आया cos, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो नीचे cos का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम क्या बना सकते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर। एक का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन, और एक बार लिखेंगे 1 माइनस साइन। तो एक बार देखिए 1 माइनस साइन कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस साइन बटे 1 माइनस प्लस साइन। तो 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।